उत्तराखंड के हर गांव में, प्रकृति में, हर क्षेत्र में जहां भी आप देखेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि वास्तव में यहां देवता बसते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। दोस्तों, फूलों की घाटी की यात्रा के बाद आइए चलते हैं उत्तराखंड के उस पावन पवित्र देवभूमि के उस गांव में जहां सिर्फ 6 माह के लिए विराजते हैं देवताओं के धनाध्यक्ष, उत्तर दिशा के लोकपाल, भगवान बद्री विशाल के खजांची, धन के देवता कुबेर, रावण के सौतेले भाई कुबेर, जिनकी कृपा यदि बने तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती और जिनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बरसात होने लगती है। तो चलिए चलते हैं चमोली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव बद्रीनाथ से मात्र 25 किलोमीटर पहले योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर। ये बताते हैं, ये राजा पांडु की तपस्थली है। राजा पांडु जब शिकार करने गए थे जंगल में, वहां पर ऋषि और ऋषि पत्नी जो है हिरण्य के रूप में थे। तो राजा को शब्द का ज्ञान हुआ, राजा ने बाण छोड़ दिया। बाण लग गया था ऋषि पत्नी पर। ऋषि ने श्राप दिया था राजा पांडु को, जाकर जिस प्रकार आप हमारे पुत्र कामना में बाधक बने, इसी प्रकार आपकी जब पुत्र कामना की अभिलाषा होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी स्त्री संसार करने। तो राजा उसी श्राप मोचन के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर पांडेश्वर महादेव शिवलिंग है, नवरत्न स्फटिक लिंग। राजा पांडु ने उन्हीं की उपासना की थी। यहाँ उपासना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था राजा पांडु को। तो उनकी रानियां उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। वो यहाँ पर वो भी तपलीन हो गए। तो बताते एक दिन भगवान नारायण के साक्षात दर्शन राजा पांडु को यहीं पर हुए। जब नारायण के दर्शन हुए पांडु को, तो राजा पांडु के जो है ध्यान विचलित हो गए। देखा तो दोनों रानियों, कुंती को भोजन की आज्ञा दी, माद्री को दी। माद्री जो ही राजा की सेवा तत्पर हुई, राजा कामातुर हो गए। सहदेव नकुल का बीजा गर्भ हो गया और राजा का शरीर समाप्त हो गया। 10वें महीने में सहदेव नकुल का जन्म हुआ। यहाँ जन्म होने के बाद फिर माद्री सती हो गई थी राजा के साथ, और कुंती ने इन पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। वनवास के बाद टाइम पर फिर पांडव यहाँ आए। वनवास पूरा होने के बाद फिर निकल गए थे, फिर अंतिम समय में आए। ऐसा बताते हैं कि फिर पांडवों के द्वारा ही ये मंदिर बना। और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है, ये बताते हैं देवताओं के द्वारा पांडवों को दान में प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है तपलीन हो गए। अर्जुन की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डूब गया था। इंद्र को बड़ी चिंता हुई, कम मेरा स्थान। इंद्र ने अपनी परियों को भेजा था कि जाओ कर अर्जुन की तपस्या, परंतु अर्जुन नहीं चले। बताते हैं साक्षात इंद्र ही प्रकट हुए थे। तब इंद्र ने कहा, मांग ले बेटा, क्या मांग। तो उन्होंने कहा, देना चाहते हो ऐसी चीज दीजिए जो मेरे पिता के नाम से। तो बताते हैं ये मूर्ति जो है पांडवों को दान में प्राप्त हुई, फिर धर्मराष्ट्र के द्वारा प्रतिष्ठित हुई। और शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति भी यहीं पर विराजमान रहती। और ये 5,500 वर्ष पुराना। पच बदरी पच केदार पच प्रयाग यक्षने पच पन्नों भी एन यखी भाग हमारा धन धन।
ये सुप्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं उत्तराखंड के लीजेंडरी लोक गायक हर जनमानस में जो जिनका एक बड़ा सम्मान है वो है उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी। उन्होंने ये पंक्तियां जब लिखी तो उत्तराखंड इसमें पूरा साकार हो उठता है। 5 चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस उत्तराखंड में मानी जाती है और उन्हीं 5 चीज़ों में सबसे पहले पंच बद्री हैं। बद्री भी यहाँ पे 5 हैं। तो 5 बद्रियों में सबसे पहले जो हिंदुओं के जो 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ठीक 22-23 किलोमीटर पहले एक खूबसूरत सा गांव है पांडुकेश्वर, जो तपस्थली रहा है महाराजा पांडु का। और यहाँ पे मेरे ठीक पीछे आप देखिए योग ध्यान बद्री, जहाँ पे भगवान योग ध्यान की मुद्रा में है, इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है वो योग बद्री के नाम से है। और भगवान बद्रीनाथ जी की जो पूजा है वो 6 महीने इसी मंदिर में विराजमान होते हैं। भगवान बद्री विशाल जी की जो चल विग्रह मूर्ति है वो बद्रीनाथ से कपाट बंद होने के बाद इसी गांव में आती है। और उनके साथ में आते हैं कुबेर जी, भगवान के जो धन के संरक्षक हैं, जो धन के देवता माने जाते हैं कुबेर जी, वो इसी गांव में उनका मंदिर भी है। और मंदिर की जो ये शैली है आप बहुत यूनिक शैली है। और मंदिर के टॉप पे आप देख लीजिए ये जो बौद्ध स्तूप होते हैं, क्योंकि ये मंदिर उस समय तिब्बत, चाइना तिब्बत के नज़दीक रहा होगा, तो उसकी भी एक छाप मंदिर पे वो दिखाई देती है। उत्तराखंड में जो पंच बद्री हैं, तो सबसे पहले जो भगवान बद्री विशाल जी हैं, जिसको साक्षात धरती पे भू बैकुंठ लोक के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के 4 धामों में से भी प्रमुख हिमालय पे जो धाम है वो बद्रीनाथ धाम है। उसके अलावा 5 बद्री में द्वितीय जो बद्री हैं वो आप सामने देख रहे हैं योग ध्यान बद्री हैं। तृतीय बद्री वृद्ध बद्री हैं। उसके बाद भविष्य बद्री हैं और एक आदि बद्री हैं। तो ये 5 बद्री भी उत्तराखंड में है। तो जब भी आपको फुर्सत मिलती है, आप उत्तराखंड आते हैं, तो पंच बद्री भी जरूर देख के जाएं। जब भी आप बद्रीनाथ यात्रा पे आते हैं तो सिर्फ भविष्य बद्री को छोड़ करके बाकी जगह सब आप गाड़ी से जा सकते हैं। हाँ, योग ध्यान बद्री में आने के लिए थोड़ा सा लगभग 300 मीटर के डिस्टेंस पांडुकेश्वर की जो मेन हाईवे है NH58, वहां से आप थोड़ा सा उतर के बढ़िया रैंप बना हुआ, सीढ़ियां बनी हुई, तो आप इस मंदिर में जब भी आप बद्रीनाथ आए तो यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ उनकी जो बद्रीश पंचायत है उसमें कुबेर जी भी इस गांव में आ जाते हैं योग ध्यान बद्री मंदिर में। और मात्र 2 महीने के बाद कुबेर जी योग ध्यान बद्री मंदिर से अपने जो मूल मंदिर है गांव में वहां पूजे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पांडुकेश्वर गांव की गलियों से होते हुए कुबेर जी के मंदिर में। पांडुकेश्वर गांव भी जो आधुनिकता की भागदौड़ है उसमें पीछे नहीं है। पौराणिक जो मकान थे पुराने, अधिकांश तो खत्म हो गए हैं और उनकी जगह ले ली है कंक्रीट वाले मकानों ने। कुबेर जी की जो पूजा है वो जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं 2 महीने योग ध्यान बद्री मंदिर में ही होती है। और उसके बाद 2 महीने के पश्चात कुबेर जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा इस मंदिर में की जाती है। और जब कपाट खुलते हैं तो इसी मंदिर से कुबेर जी प्रस्थान करते हैं बद्रीश पंचायत के साथ में भगवान बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बिल्कुल पास होने के कारण गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के ऊपर ही टिकी हुई है। ज़्यादातर लोगों के बद्रीनाथ में होटल हैं, लॉजेज हैं, रेस्टोरेंट है और पर्यटन से जुड़ा होने के कारण ये गांव को यदि मैं पर्यटन गांव बोलूँ तो इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे दर्जनों ट्रैक भी जाते हैं। जैसे फूलों की घाटी का ट्रैक है, हेमकुंड साहिब का ट्रैक है, वो इसी गाँव से शुरू होता है। और इस गाँव के जो युवा है पर्यटन से जुड़े हुए हैं। अगर आपको बद्रीनाथ से आगे वसुधारा, सतोपंथ, स्वर्गारोही ट्रैक करने हैं तो आप गांव के इन युवाओं को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके जो मोबाइल नंबर है मैं इनके कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। पांडुकेश्वर गांव के योग ध्यान बद्री और कुबेर मंदिर के बाद अब मैं आ गया हूं
घंटाकर्ण जी के मंदिर में। मंदिर 6 माह के लिए मुझे लगता है कि बंद ही रहता है, क्योंकि घंटाकर्ण जी बद्रीनाथ जी के मेन द्वारपाल माने जाते हैं। तो बद्रीनाथ जी के साथ ही 6 महीने के लिए ये भी बद्रीनाथ में ही विराजते हैं। घंटाकर्ण जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक समय में घंटाकर्ण जी बहुत बड़े राक्षस हुआ करते थे, लेकिन आज के समय वो इस क्षेत्र के कुल देवता हैं और भगवान विष्णु यानी भगवान बद्री विशाल के द्वारपाल माने जाते हैं। आखिरकार एक राक्षस से और भगवान विष्णु के द्वारपाल कैसे बने, इसकी पूरी कहानी अब मैं अगले वीडियो यानी बद्रीनाथ वाली सीरीज में आपको बताऊंगा। हाँ, शक्तियों को अगर कभी महसूस करना है तो आइए कभी जानती मेले में। जानती मेले का बहुत बड़ा आयोजन पांडुकेश्वर गांव में होता है। अब हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव।